नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव में अब 10 से 11 महीने का ही वक्त बचा है। 2014 से सत्ता पर काबिज बीजेपी अलग अलग राज्यों में सियासी समीकरणों को साधने में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का तोड़ निकालने के लिए रणनीति बनाने में लगातार प्रयासरत हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सीएम नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बीते 40 दिनों में सीएम नीतीश कुमार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी जगहों पर घूम चुके हैं और क्षेत्रीय क्षत्रपों से मुलाकात कर चुके हैं। आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी आप ठीक बगल में देख रहे हैं। 40 दिन में खड़गे से विपक्षी एकता पर सीएम नीतीश की ये दूसरी बड़ी मुलाकात है। खड़गे के साथ ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्ष में कांग्रेस का जनाधार सबसे ज्यादा है। नीतीश और तेजस्वी कहते भी रहे हैं, कई मौकों पर इस तरह के बयान भी सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 में बड़ा कुछ पाने के लिए कांग्रेस को बड़ा त्याग करना होगा। कांग्रेस जहां मजबूत है वहां उसे ज्यादा मेहनत करनी होगी और जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस को सीट छोड़नी होगी, यानी कि त्याग करना होगा। तो चर्चा की शुरुआत इसी सवाल से कि विपक्षी एकता में कांग्रेस कितनी उदार है। और जरा वो ट्वीट हम आपको दिखा दें जो कि मुलाकात खत्म होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से किया गया। और इस ट्वीट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, जरा उस ट्वीट को भी देख लीजिए। अब एकजुट होगा देश, लोकतंत्र की मजबूती ही हमारा संदेश है। राहुल गांधी और हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कर देश को एक नई दिशा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। और ये वो ट्वीट है जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से किया गया, क्योंकि उससे पहले तकरीबन 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत का लंबा दौर सीएम नीतीश के साथ चला। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा दूं। संतोष पाठक, प्रवक्ता बीजेपी, असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस, परिमल कुमार, प्रदेश महासचिव जेडीयू, और रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, परिमल कुमार जी, नीतीश कुमार की आज की इस मुलाकात में क्या यह माना जाए कि बीजेपी विरोधी जो तमाम दल हैं उन वोटों का विखराव उन दलों के साथ कम से कम हो, इस रणनीति पर अब बातचीत जो है वो फाइनल दौर में है? हमारे जो नेता, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जो प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास करने का कारण भी है, इसको इस तरह समझा जाए कि वो तो विपक्षी एकता तो हो ही रही है और वह स्वरूप भी लेता जा रहा है, आप देख भी रही हैं। लेकिन इसके साथ यह भी जानने की आवश्यकता है कि आखिर विपक्षी एकता की आवश्यकता क्यों है। तो बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह अव्यवस्था, उनके कारण अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है, संवैधानिक ढांचा को नष्ट किया जा रहा है, संघीय ढांचा बर्बाद करने की स्थिति में है। ये लोग खुलेआम, देखिए आपने सुना होगा कि जब पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो इन्होंने संदेश दिया था कि आने वाले समय में क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे। आखिर क्षेत्रीय दल के महत्ता क्या है, आप समझें कि क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र के लोगों के अपेक्षा और इच्छाओं का प्रतीक होता है और उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय दल के उदय होते हैं, आप जानते ही हैं। और लोकतंत्र में इसकी मल्टी पार्टी सिस्टम है, नेशनल पार्टी भी होनी चाहिए और साथ साथ रीजनल पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। और यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने फेडरल सेटअप अडॉप्ट किया था। तो बेसिक रूप से जो बीजेपी की जो मंशा है, जिस तरह एक तो आप संवैधानिक ढांचे को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह तो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जो बेसिक जो समस्या है, जैसे बेरोजगारी है, कुपोषण की समस्या है, तो आपके इस मजबूत विपक्ष के लिए उन क्षेत्रीय दलों का अपना अपना हित भी तो है परिमल जी। नहीं तो देखिए, एक्चुअली निश्चित रूप से हित है। देखिए एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि क्षेत्रीय दलों की अपने एक्सपेक्टेशंस हैं निश्चित रूप से, लेकिन क्षेत्रीय दल भी तो संविधान के अनुरूप ही काम करते हैं ना। तो संविधान को बचाए रखने के लिए तो एकजुटता निश्चित है। और तो मतलब ये त्याग तो अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस को ये त्याग करना होगा, आपको भी त्याग करना होगा, क्योंकि बड़ी पार्टी और मजबूत पार्टी आरजेडी हमारे आदरणीय, देखिए
हाँ, लेट मी कंप्लीट। आदरणीय नेता नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का उद्देश्य ही लोक कल्याण करना है। तो व्यक्तिगत राजनीति तो वो करते नहीं, अपने हितों के लिए तो वो करते नहीं। या नहीं तो आप याद करें कि बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह भी घोषणा की थी कि 2024 और 25 के चुनाव वो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ेंगे। तो क्या कारण था? बेसिकली चूंकि एक तो जिस मुद्दे के आधार पर जैसे 2014 में इन्होंने जो वादे किए थे वो विफल हुए, फिर भ्रम की स्थिति इन्होंने उत्पन्न किया 2019 में जो बातें की है रोजगार के संबंधित आप जिस मजबूत विपक्ष को बना रहे हैं परिमल जी, उस मजबूत विपक्ष में आपके सामने जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को आप कैसे टैकल करेंगे? यही तो सवाल है। वो आपके सामने जो मुद्दे उन लोगों ने दे दिए हैं वो तो चलिए हैं ही, लेकिन आपकी चुनौतियों को लेकर आप कैसे काम करेंगे ये भी तो आपको देखना होगा। कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। अच्छा, कोई चुनौती नहीं है। भारत की स्थिति जो नहीं, कोई चुनौती नहीं है। और आप एकजुटता तो स्वरूप अपना शेप लेता जा रहा है, आप देखें ना। इसीलिए नवीन पटनायक नहीं आते, ये नहीं बतलाते। देखिए लेट मी कंप्लीट। ये आप लोग ये कभी नहीं दिखलाते हैं कि भाई ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। आप सिर्फ ये दिखलाते हैं कि विपक्षी एकता संभव होगा कि नहीं। अरे ये मुद्दा नहीं है। विपक्षी सभी पार्टी, क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय पार्टी, जिसको संविधान में आस्था है वो स्वाभाविक रूप से एकजुट होंगे और 2024 में बीजेपी नवीन पटनायक अगर नहीं आते हैं इसमें तो उनको संविधान में आस्था नहीं है। अरविंद केजरीवाल नहीं आते हैं तो उनको आस्था नहीं है। अगर ममता बनर्जी नहीं जुड़ पाती है तो उनको आस्था नहीं है। नहीं, कल ही जो मुद्दे आए आप देखिए ना, बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरा स्पष्ट हो रहा है। बीजेपी जो नॉन बीजेपी रूल्ड जो स्टेट है वहां अनस्टेबिलिटी उत्पन्न करना चाहती है। अब लॉ एंड ऑर्डर अर्षित तिवारी जी से पूछ लेती हूँ। अर्षित जी, क्योंकि अब सारा दारोमदार आपके ऊपर ही है, सुप्रीम कोर्ट के सारा दारोमदार आपके ऊपर इसलिए है क्योंकि आपको ही सबसे ज्यादा त्याग करना है। आप अब तक विधानसभा चुनाव में बार बार ये कहते रहे हैं कि आरजेडी बड़ी पार्टी है तो बड़ा दिल उन्हें दिखाना होगा, लेकिन अब जब राष्ट्रीय पटल की बात होगी, लोकसभा की बात होगी, तो वहां पर 2014 में 2 सीट आप निकाल पाए, 2019 में 1 सीट निकाल पाए। अब ये अब 2 और 1 से नीचे और कहां जाएगा? कितना त्याग? 0 पे, इस पर भी चलेगा बिहार में? नहीं, देखिए, निकाल पाए इसका मतलब ये नहीं कि हम उतनी ही सीटों पर लड़े। और निश्चित तौर पर दिल तो बड़ा करना पड़ेगा और कांग्रेस का दिल बड़ा है। करना नहीं पड़ेगा, कांग्रेस का दिल बड़ा है। हाँ, अगर कोई महागठबंधन बनता है जिसका प्रयास माननीय नीतीश कुमार जी बड़ी ही ईमानदारी से कर रहे हैं और ये गठबंधन अगर स्वरूप लेता है तो तमाम सहयोगी दलों को भी अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। कांग्रेस अपना दिल बड़ा पहले से करके बैठी है। और निश्चित तौर पर जो सवाल आप उठा रही हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि असली सवाल ही वही है कि सीटों का तालमेल कैसे होगा। सब ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं। हम इस बात को खारिज नहीं कर सकते। इस बात को खारिज करने का मतलब है कि हम सच पर पर्दा डाल रहे हैं। ये मूल सवाल है, किसी भी गठबंधन का ये मूल सवाल होता है। सीटों की वजह से कई तालमेल टूटे हैं, कई गठबंधन बिखरे हैं। तो निश्चित तौर पर सबको अपना दिल बड़ा करना होगा और कांग्रेस ये वादा करती है कि कांग्रेस का दिल बड़ा है। हमें आम सहमति से, गठबंधन दल में शामिल तमाम दलों की सहमति से अगर कहीं कोई सीट छोड़ने की जरूरत पड़ी हम वो सीट छोड़ेंगे। हमारे सहयोगी दलों से भी हम ये अपेक्षा रखते हैं कि अगर आम सहमति के जरिए उनको भी कोई सीट छोड़ने को कहा जाए तो वो भी वो सीट छोड़ेंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए मैं चाह रहा था कि इसका जवाब बहुत ही स्पष्ट हो विभा जी। चलिए, हमारे साथ संतोष पाठक जी भी जुड़े हुए हैं। संतोष पाठक जी, मैं आपसे ज्यादा चाहूंगी, विपक्षी दलों के लिए ये तमाम जो काट निकाले जा रहे हैं कि आपको कैसे खत्म किया जाए, आपको हटाया जाए, क्योंकि बहुत इतिहास बदलने की तरफ आप लोगों ने कदम बढ़ा दिया है। बहुत सारी ऐसे मुद्दे आपने दे दिए हैं जिसके बिना पर ही ये विपक्ष जो है वो एकजुट हो जाएगा, अपने अपने व्यक्तिगत हित को भी त्यागने के लिए तैयार है। और कांग्रेस देखिए बड़े साफगोई से ये कह रहे हैं अर्षित जी भी कि भाई हम तो तैयार बैठे हैं, हम त्याग करेंगे। लेकिन क्या लगता है कि दूसरे क्षेत्रीय दल जहां जहां पर कांग्रेस कमजोर है वहां तो उसके लिए आसानी होगी, लेकिन जहां पर दूसरे क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर मिल पाना आसान है? विभा जी, इस पूरे मसले के 1-2 महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ हैं, उनको समझना पड़ेगा। पहला कि कोई भी राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन बिना कांग्रेस के नहीं बन सकता, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर क्षेत्रीय दलों का जो मसला है, ये सभी क्षेत्रीय दल जनता दल से टूटकर अलग अलग राज्यों में अपने काम में लगे हैं।
ये पहले जनता दल हुआ करते थे। जनता दल से टूटने, जिसका जनता दल जो एक राष्ट्रीय आकार की पार्टी थी, उससे टूटने के बाद ये अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। पहली बात, जो वोट बैंक का जो एंटागोनिज्म है एक दूसरे के विरोध में, उसको कैसे साधेंगे, सबसे प्रमुख बात। दूसरी बात कि वैचारिक स्तर पर और नीतिगत स्तर पर जो फैसले सरकारें लेती हैं, उसको ये लोग कैसे समाज को समझाएंगे और कैसे उसका सत्यापन कराएंगे। मैं एक सवाल पूछता हूं जदयू से और बाकी सभी लोगों से कि नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी के नियमों को लेकर बहुत ये हैं, बहुत मैंने उसको प्रिवेल करते हैं कि नहीं, ये शराबबंदी बहुत अच्छा कानून है और इसको करना है हमको। और जब वो मिलते हैं अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली में, जो शराब के केसेज में उनके कई सारे प्रमुख मंत्री वहां पर जेल में बंद हैं, उस परिस्थिति में ये बिहार के लोगों को क्या समझाएंगे और दिल्ली के लोगों को क्या समझाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इसके बिना देश की राजनीति नहीं चल सकती। दूसरी बात, ये पूरा जो गठबंधन बनाने की जो प्रक्रिया ये लोग इनिशिएट किए हुए हैं, इसके बेसिक्स में अगर जाएंगे तो वो कुल मिलाकर एक खास समाज के वोट को अपने पक्ष में रखने का है कि उस वोट में बंटवारा नहीं हो, जिसका लाभ इनको अभी कर्नाटक में मिला है। ये मूल प्रयोजन ही यही है कि इसी आधार पर अगर वोटों का बंटवारा अगर होता रहा तो हम लोग कभी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इनका मूल प्रयोजन यह है कि मुसलमान वोटों में किसी भी प्रकार से बंटवारा नहीं हो। लेकिन मैं एक बात कहता हूं विभा जी, अभी कई चुनाव बीते हैं देश भर में जिसमें ठीक ठाक इन्होंने गठबंधन बनाया, लेकिन उसका जमीन पर कोई असर नहीं दिखाई दिया। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आज से ठीक 4 साल पहले उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था, उसका परिणाम 0 सन्नाटा आया था। सबको मालूम है उत्तर प्रदेश में जो विगत विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी कांग्रेस ने सपा के साथ अलायंस किया था और उसका भी परिणाम 0 सन्नाटा आया था। तो कोई कुछ भी प्रयास कर ले, उसके बावजूद एक साथ कई कहानियां चलेंगी। टीआरएस ने क्या कहा, जेडीएस से कांग्रेस का गठबंधन वहां कर्नाटक में क्यों नहीं हुआ, और ऐसे नीतीश कुमार जी जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं, गुजरात में उनको आया 30 वोट, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको आया जो हाईएस्ट वोट उनके कैंडिडेट को आया था इसलिए लगभग तो 1200 या 1300 मैंने कहा वोट कि आया था। ये पूरा का उसके पूरा अलावा दारोमदार विभा जी, कांग्रेस एक के मिनट। ऊपर ही है। अगर कांग्रेस हर जगह से त्याग कर देती है, कांग्रेस में कुछ नहीं है, कांग्रेस का ये झोली खाली है, कांग्रेस की झोली खाली है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। और दूसरी बात कि अगर हम अपने कैंपेन में जब उतरेंगे और हम अपनी तैयारी के साथ जब ग्राउंड को हिट करेंगे अपने कैंपेन के साथ, इनके पास कोई मुद्दा रह जाएगा क्या? क्या जाकर जनता को कहेंगे? 3-4 बिना जो प्रमुख केजरीवाल, विषय बिना उठाते हैं, मैं नवीन उसका जवाब पटनायक, दे बिना देता हूं। ममता बनर्जी, ये तमाम ऐसे नाम, ऐसे स्टेट्स हैं जिनको बिना साथ लिए, और अगर अरविंद केजरीवाल की मैं बात करूं जिनका जिक्र भी असित जी कर रहे थे, तो नहीं, अरविंद देखिए, केजरीवाल का तो आधार ही कांग्रेस के कमजोर होने के बाद मजबूती का है 2 राज्यों में, चाहे वो दिल्ली की बात कर लीजिए या पंजाब की बात कर लीजिए। फिर यहाँ कैसे तालमेल बैठेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। रवि उपाध्याय जी के पास जाती हूँ मैं, फिर लौटूंगी। रवि उपाध्याय जी, पूरी हो जाने दीजिए, मैं तो बीच ही में रह गया। मनीष, मैं आती हूँ संतोष जी आती हूँ, जरा इस चर्चा में सभी को पहले जोड़ सब लोग अपनी बात शामिल कहा, करूँ और उनको फिर मैं आधा ही आपके में पास रोक देंगे। सबका जवाब तो हम ही को देना है ना। बिल्कुल, इसीलिए मौके आपको ज्यादा होंगे। रवि उपाध्याय जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आज जब मुलाकात हुई तो जिस ट्वीट को जारी करते हुए सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के हित में ये हम जुड़ने जा रहे हैं, हम बनने जा रहे हैं। 2-3 दिनों का जिक्र किया जा रहा है कि 2-3 दिनों में वो रणनीति भी हो जाएगी और एक बड़ी मुलाकात जिसमें सब बैठकर बातचीत कर लेंगे। उस बड़ी मुलाकात में अगर जो शामिल नहीं हुए तो क्या ये माना जाए कि ये लोग इस मेन फ्रंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और ये मुश्किलें यहीं से शुरू होंगी? देखिए, निश्चित रूप से विभाजी, जितना हम समझ पा रहे हैं, ये छत्रप दल के कारण ये जगह जगह इनको परेशानी दिखाई पड़ रही है। क्योंकि देखिए, हम एक इसको थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे। 1971 में क्या हुआ, 1971 में क्या हुआ, ग्रैंड अलायंस बना करके सब लोग इनको चाहता था घेरना, लेकिन उस समय सक्सेसफुल नहीं हो सका था। उसके बाद के कालखंड में आइएगा तो वो 1977 में फिर ऐसा हुआ, तो वो कांग्रेस के खिलाफ में पूरी तरह से गोलबंदी। तो यह अपना इन लोगों को सब कुछ, जो भी एक अम्ब्रेला, एक छतरी के नीचे लाने की बात हो रही है, उसमें सब कोई एंटी कांग्रेस है। अब देखिए, टीएमसी नहीं आ रही है,
वो आम आदमी पार्टी को आप देख रहे हैं, वहां पर बीजू माने जनता दल से, वहां से उड़ीसा से वहां पर, तो वहां पर नवीन पटनायक ने, तो यह सब क्या है, सब बहुत बड़ा गैप है। इसको कैसे ये लोग फिल करेगा, ये लोग समझने। अब देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं, अखिलेश जी क्या कर रहे हैं सपा में वहां पर, कि जो स्टीयरिंग सीट पर बैठा है जिस स्टेट में, जो क्षेत्रीय दल, उनको बड़ी हिस्सेदारी देने की बात हो रही है। तो यह कैसे ये लोग इसको फिलअप करेगा, कैसे ये लोग भरेगा, यह तो समझने वाली बात होगी। और फिर यह इन लोगों का बने अगर यदि, लेकिन हाँ एक बात है कि कांग्रेस जो सो राष्ट्रीय पार्टी है, एक अम्ब्रेला की जब बात होगी तो उसके अंदर में ये लोग आएंगे एक फोल्ड में, तभी जो है सो बात बनेगी, अदरवाइज ये बात बनती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी। नीतीश कुमार बनती हुई मेहनत कर रहे हैं, के लिए बहुत कुछ छोड़ना होगा। एक किसी की बात पर सभी की सहमति होना बहुत जरूरी है। और क्या ये सबकी सहमति नीतीश कुमार सिर्फ एक बीच में सेंटर पॉइंट में रहकर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? ये 2-3 दिनों की जो मुलाकात होने वाली है जिसका जिक्र किया जा रहा है, मैं परिमल जी से ही जानना चाहूंगी। परिमल जी, ये तो जरूर कहा गया ललन जी के द्वारा कि भाई 2-3 दिनों में हम मुलाकात करने जा रहे हैं, सभी पार्टियां बैठेंगी, तो जरा ये भी बता दीजिए कि ये मुलाकात कहाँ होगी? देखिए वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन आप ये समझें कि जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, आप देख भी रही हैं प्रतिदिन जिन नेताओं से या क्षेत्रीय दल के नेताओं से मुलाकात हो रही है, उनकी रुख काफ़ी सकारात्मक है। जैसे बार बार मीडिया वाले भी उठा रहे थे अरविंद केजरीवाल के बारे में ही, तो आप देखें कल ही जो सहमति बनी या अरविंद केजरीवाल ने जो अपना पक्ष रखा और उस पर हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने प्रभावी रूप से उनके समर्थन का वादा किया, तो यह निश्चित रूप से इस तरह के प्रयास जो है एकजुटता के रूप में प्रकट होगा। और दूसरी बात देखिए, एकजुटता तो होना ही है। जिस तरह की आप मान लीजिए कि किसी मीटिंग में कोई विशेष लीडर नहीं आए तो उनकी अपनी कोई इंगेजमेंट होगी, पहले से वो सुनिश्चित होते हैं। इसलिए तो मैंने कहा परिमल जी कि अगर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, देखिए इस पर भी ध्यान दें। नहीं, निश्चित रूप से साथ होंगे। आप देखें अभी 2024 आते आते सभी जो पार्टियां हैं जिसको संविधान में विश्वास है, क्योंकि देखिए व्यक्तिगत यहाँ कोई लड़ाई तो है ना, ये तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है ना, यहाँ तो हम लोग अगर वो नहीं आ पाए तो तब भी साथ है। आपने कह दिया कि नहीं भी आ पाए तब भी व्यस्तता या कुछ और वजह हो सकती है, लेकिन साथ हम जरूर नहीं। में भी एक और देखिए, यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए 2 महत्वपूर्ण बात है विधवा जी। एक तो है कि जिस तरह के स्वरूप बन रहे हैं जब से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने का जो कदम उठाया था, उसके बाद भारत की तस्वीर बदल गई है। सभी दल अलग अलग क्षेत्रों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके समर्थन में खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए 2024 में बीजेपी के फेट के बारे में ध्यान नहीं जा रहा, बिहार की परेशानियों पर भी ध्यान नहीं है। देखिए आप सुने, इस बात को स्पष्ट कर दें कि एकजुटता तो होना ही है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरह बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्षेत्रीय दलों को चुनौती दी थी, राइट, इसी मुद्दे पर सबको जोड़ लीजिएगा, प्रभावी रूप से चुनाव लड़े केंद्र में 2024 आपने क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की, खत्म करने की बात कह के एक मुद्दा, एक विषय, एक बहुत बड़ा सूत्र दे दिया सभी को एक साथ जोड़ने का। विभाजी, ऐसा क्या वजह लगता है कि जदयू जैसी जो पार्टी वो नीतीश जी के पास सरवाइव करेगी क्या? नीतीश जी मैनिपुलेशन है, बीच में नहीं, एकदम नहीं। हाँ। जदयू जैसी पार्टी या देश की अन्य कई ऐसी पार्टियां हैं, बसपा क्या मायावती जी के बाद सरवाइव करने वाली है? मैं बीजेपी के अपने साथी से कहना चाहता हूं 2024 के बाद में क्यों नरेंद्र मोदी की बात में हम आपके नहीं ना बोले। देखिए डिबेट ऐसा मत कीजिए, है ना, इंडिविजुअल आप ऐसा है विभाजी, बहुत सारी पार्टियां जो है देश में अपने आप समाप्त हो जाएंगी और जदयू भी उसमें से एक है। जिस पार्टी के प्रमुख पोस्टरों पर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तस्वीर नहीं हो, वो पार्टी सरवाइव करेगी क्या? और जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में और जिस पार्टी के जो सर्वोच्च नेता के बीच में जो लड़ाई रही है कि पेट में दांत है, वो पार्टी सरवाइव करेगी क्या? और ऐसी पार्टी जो इससे चुनाव को क्या लेना देना है, क्यों बोल रहे हैं? फैलाने की बीच में मत बोलिए ना, इनको रोके ना, हम तो बीच में नहीं बोल रहे। बीजेपी के एक कैरेक्टर पूरे देश भर में जो विषय ये लोग उठाकर ध्यान भटकाना चाहते हैं, आपको पूरा वक्त मिला था, हम निकल जाते हैं यहाँ से, आपको पूरा वक्त मिला था। नहीं मेरे पास जो मुद्दा है उस पर बात करें ना। जो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि संघीय ढांचे पर हम लोगों ने हमला कर दिया। कोई एक ऐसा स्पॉट दिखाकर बता दे पिछले 9 वर्षों में जिसमें संघीय ढांचे पर हस्तक्षेप हम लोगों ने किया हो।
और देश के लोकतंत्र के नाम पर जो सबसे पहली इमरजेंसी मैं लगी, एग्जांपल देता जिसके हूं। नेता निकले मैं नीतीश एग्जांपल कुमार देता हूं। जी, जिसके नेता निकले लालू नरेंद्र यादव मोदी जी, सरकार और ने आज जिस कांग्रेस के गोद में बैठ के खेल रहे हैं, इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा विभा जी? और मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, फेडरलिज्म देखिए, जातीय ये तो जनगणना संघीय के ढांचे विषय को बर्बाद पर। करना चाहते भैया हैं बीच में क्यों बोल रहे हैं और भाई? फिजिकल फेडरलिज्म को भी नष्ट कर रहे हैं। देखिए कौन सा मोनोपोली। तो हम नष्टी करें तो 9 साल से आप सर्वाइव इस कैसे तरह करें? के आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे के ऊपर लंबी फहरिस्त के साथ है। जनगणना के विषय पर, देखिए, लंबी फहरिस्त के साथ है। विषय पर जो कोर्ट ने जो बात कही है, उस बात को समझने के बाद इस बात में अरे कोर्ट किसी के मन में जातीय गणना पर आज नहीं जाएंगे। संतोष पाठक जी, जातीय गणना नहीं। संविधान को किससे खतरा है, ये बात तो स्पष्ट हो गई ना। कोर्ट ने भी कहा। संविधान कोई संविधान बचाने के लिए देखिए, फिर ये तो कोई ये कह रहा है कि हमने विकास बहुत कुछ किया, जनता हमारे साथ ही है। ये तो 2024 10-11 महीने तो है, ज्यादा वक्त तो है नहीं, नजर आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या कांग्रेस, हालांकि असित जी बहुत साफ गोई से और बड़ी बेबाकी से उन्होंने ये बात कही और आप सभी को इस बात को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ, हम त्याग करने के लिए तैयार हैं। लोकसभा का चुनाव अगर कांग्रेस त्याग करने को तैयार है तो विधानसभा में कांग्रेस भी चाहेगी कि अपने अपने क्षेत्रीय दलों के साथ, जिनके साथ उसका गठबंधन है, वहां पर वो भी उसे त्याग करते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।